चलिए भाई, आज के टॉपिक में प्रोबेबिलिटी में हम लोग को पढ़ना है डाइस। ठीक है, डाइस से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे उसे हम लोग आज देखेंगे। डाइस में जैसे कि आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में एक डाइस होता है, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं, क्यूब शेप में होता है, तो अलग अलग फेजेस पे अलग अलग नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पुट होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूं। डाइस है तो डाइस पे पहला क्वेश्चन सीधी सीधी बनेगा कि व्हेन अ डाइस थ्रोन रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन कौन है, मैंने कहा कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 तो एक ही है ना, तो एक ही बार आएगा, 1 ही टाइम्स आएगा, फेवरेबल कंडीशन 1। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6। अगर मैं कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, या if a die is thrown randomly then what is the probability of getting 2 in a dice। ठीक, तो क्या होगा 1 बार, अभी देखो इसका भी गलती मत करना, ये नहीं कि भाई यहाँ पे 2 लिखा है तो 2/6 लेके चले आओगे, ये गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमें 2 के आने के या होने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालनी है। तो 2 कितनी बार है, केवल 1 टाइम है, तो 1 टाइम है तो फेवरेबल कंडीशन भी इसका 1 बनेगा और टोटल कंडीशन 6 बनेगा, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी। ठीक, उसी तरीके से 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगा। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 एक ही बार है, 1 ही टाइम्स है, 1/6 हो जाएगा। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 हो जाएगा। 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली कंडीशन में अगर पूछेगा कि इफ अ डाइस थ्रोन रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6। ठीक है, ये नॉर्मली सभी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 अगर अकेला पूछेगा तब। लेकिन अब यहां क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, क्वेश्चन चेंज कैसे होगा, कहेगा इफ अ डाइस थ्रोन रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन अगर हम किसी डाइस को ड्रॉ करें तो बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर। अब जरा चेक करो इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर 2, इवन नंबर 4, इवन नंबर 6। तो कौन कौन से नंबर इवन है 2 4 6, तो कितने नंबर इवन है 3 नंबर इवन है, तो फेवरेबल कंडीशन कितना बनेगा 3 बनेगा, टोटल कंडीशन कितना है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। सॉल्व कर 0 3 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर्स के आने के चांस क्या होंगे भाई, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऑल आर ऑड नंबर। तो फेवरेबल कंडीशन कितने बन रहा है 3, तो इसका भी टोटल कंडीशन कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि ये बताइए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्राइम नंबर में पता है क्या होता है, प्राइम नंबर यानी द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि जो भी नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो खुद के नंबर से डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग क्या बोल देंगे प्राइम नंबर बोल जाएंगे। ठीक है, मींस अ नंबर इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर if and only if it has only 2 factors, यानी कि अगर उसके पास केवल व केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे तो ही वो प्राइम कहलाएगा। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन क्यों बताया, क्योंकि आप लोग कहोगे कि 1 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, बट 2 के पास जरा देखो तो 2 जो है 2 के पास 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। उसी तरह 3 के पास भी कितने फैक्टर हैं 2 फैक्टर्स हैं, 3 1 से भी डिवाइड होगा और खुद के नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट 4 को देखोगे तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज़
4 is divisible by 1, 4 is divisible by 2 and 4 is divisible by 4. यहाँ more than 2 फैक्टर बन गया, इसलिए 4 is not a prime number. Similarly वैसे ही 5 क्या होगा? 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो हमारा खुद के नंबर से डिवाइड होगा. बट 6 is not a prime number because 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होगा. ठीक, तो कौन कौन से प्राइम नंबर बने इसके बाद बन गया एक प्राइम नंबर 2, एक प्राइम नंबर 3 और एक प्राइम नंबर 5. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 3 प्राइम नंबर्स आर देयर. तो फेवरेबल कंडीशन कितना बनेगा? 3 और टोटल कंडीशन कितना बनेगा? 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6 मींस 3 1 is 3, 3 2 is 6, यानी कि 1/2 is the probability of getting a prime number. ठीक है, ये एक तरह के क्वेश्चन बनेंगे. फिर अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पूछ देगा इफ अ डाइस thrown randomly then what is the probability of getting an even prime number. even prime number क्या देना? even prime number मतलब even भी हो और prime भी हो. तो ऐसा कितने नंबर है जो even prime number में? केवल और केवल एक ही prime number है. कौन सा? 2 even भी है और prime भी है. इसके अलावा ढूंढ लो कोई है? नहीं है. ये सब के सब प्राइम नंबर है. ये तो भाई हमारा 1 नेचुरल नंबर में आ जाएगा. ठीक है, ऑड नंबर में आ जाएगा. ठीक, बाकी 4 और 6 क्या हो जाएगा? 4 और 6 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है. अभी कंपोजिट नंबर में भी आएंगे. ठीक, तो 2 1 एंड 1 ओनली इवन प्राइम नंबर होगा. तो कितने हो गए? 1/6. इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अब अगर मैं पूछूं कि if a dice thrown randomly then find out the probability of getting a composite number. कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जितने भी प्राइम नंबर है सबको छोड़ दो, जितने बच जाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे एक्सेप्ट 1. एक्सेप्ट 1. ठीक है, कैसे? यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर हैविंग मोर देन 2 factor are said to be a composite number. ठीक है, मींस 4 देखो, 4 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 6 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है. तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर. लाइक 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया. ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर. जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर होंगे. तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या? कंपोजिट नंबर केवल एक यहाँ पे है, एक यहाँ. कितने कंपोजिट नंबर? 2 कंपोजिट नंबर. फेवरेबल कंडीशन कितना? 2. टोटल कंडीशन कितना? 6. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3. आई बात समझ में? ठीक है, तो आप लोगों ने इतना सारा डाइस में सिंगल डाइस में ले लिया. ठीक है भाई, अब सिंगल डाइस के बाद से एक आता है डबल डाइस. ठीक है,